दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस में। तो आज मेरी पॉलिटी की फ़र्स्ट क्लास रहेगी, तो मैं पॉलिटी पढ़ाऊँगी आपको आज। तो पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। चलिए तो फिर शुरू करते हैं पॉलिटी की फ़र्स्ट क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे भारत का संविधान, ठीक है। भारत का संविधान, ठीक है। तो भारत का संविधान, इसमें क्या हुआ था, क्या हुआ था ये 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ अपना, ठीक है। ठीक है, उसके बाद अपना 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हुआ, ठीक है। ये तो सबका क्लियर है ना। अब बात करते हैं कि भारत का संविधान क्यों लिखा गया। तो देश में हर चीज़ के लिए एक नियम कानून की ज़रूरत होती है ना। तो वही नियम कानून बनाए रखने के लिए और उनका देश में ठीक से पालन हो, तभी ये देश चल सकता है ना। इसलिए एक संविधान लागू किया गया, ठीक है। इसमें सब अधिकार दिए गए, है ना। सारे जो नियम बनाए गए, अपराधों के लिए दंड बनाए गए, सब चीज़ उसके अंदर आती है। तो पहले तो हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो संविधान में भाग कितने होते हैं, 22 भाग होते हैं, ठीक है। अनुच्छेद कितने हैं, अनुच्छेद या आर्टिकल कितने हैं, 395, ठीक है। इसके बाद अनुसूचियां कितनी हैं, अनुसूचियां कितनी हैं, 12, ठीक है। तो अपन सबसे पहले, इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, अनुसूची की, ठीक है। तो अपन आज सबसे पहले अनुसूचियों से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये इन्हीं के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो पहले अपन अनुसूचियों से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो चलिए, तो पहली अनुसूची, ठीक है। पहले तो टोटल लिख लीजिएगा, अनुसूचियां कितनी हैं, 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। चलिए, तो पहली अनुसूची की बात करते हैं। तो पहली अनुसूची में क्या दिया है, भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। ये पहली अनुसूची है अपनी, है ना, कि भारत राज्यों का संघ है ना। तो संघ मीन्स यूनियन, है ना। यूनियन, यूनियन मतलब क्या होता है, जहां यूनियन का एक मतलब होता है ना, एक साथ रहना। यूनियन मतलब यूनिट, पूरा एक साथ होना, है ना। चलिए, तो सबसे पहले इसके देखो, इसमें क्या क्या जैसे आ सकता है, कॉन्फेडरेशन, ठीक है। कॉन्फेडरेशन में आएगा, कॉन्फेडरेशन का मतलब क्या होता है कि जो जब चाहे टूट सकता है। जैसे कि संघ है, ठीक है, संघ इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। कॉन्फेडरेशन में क्या है, जिसमें आसानी से टूट सकता है। जैसे कि उदाहरण के लिए कौन कौन से देश आ जाएंगे, शार्क आ जाएगा, है ना, आसियान आ जाएगा, ये देश आ जाएंगे, ये आसानी से टूट सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि बात करें अपन किसकी, फेडरेशन की, ठीक है। किसकी बात करें अपन, फेडरेशन की, ठीक है।
फेडरेशन की बात करें तो यह आसानी से नहीं टूटता, टूटता है पर आसानी से नहीं टूटता, है ना। तो जैसे कि उदाहरण के लिए अपन लिखें कि यूएसएसआर मतलब यूनियन ऑफ सोवियत सोवियत रिपब्लिक, है ना। तो ये क्या होता है, आसानी से नहीं टूटता है ना, टूटता है पर आसानी से नहीं टूटता है। तो अब इसके अंतर्गत कितने देश आते हैं, 15 देश आते हैं, है ना। इसके अंतर्गत कितने देश आते हैं, 15 देश आते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा देश कौन सा आता है, रूस सबसे बड़ा देश है, ठीक है, जो इसके अंतर्गत आता है, ठीक है, क्लियर। अब बात आती है यूनियन की, किसकी बात आती है, यूनियन की। तो यूनियन क्या है, भारत, भारत अपना यूनियन में आता है ना, अभी पढ़ा है ना, भारत राज्यों का संघ है, तो भारत क्या है, अपना यूनियन। तो पहले क्या हुआ करता था, संविधान लागू होने से पहले, ठीक है, ये अपना भारत जो था 552 टुकड़ों में बटा हुआ था, है ना, 552 टुकड़ों में बटा हुआ था। फिर क्या हुआ, सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सहयोगी कौन थे, सहयोगी कौन थे, वीपी मेनन, ठीक है। इन लोग ने क्या किया, इनको जिम्मेदारी दी गई थी किस चीज की, कि ये जो 552 टुकड़े हैं इनको मिलाने के लिए इनको जिम्मेदारी दी गई थी कि इनको मिला के क्या किया जाए, एक यूनियन बनाई जाए। और मतलब जैसे कि अपना, जैसे कि राज्य है, ठीक है, ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कोई एक राज्य है, ठीक है, उसको जैसे जिले हैं, कई जिले हैं एक राज्य में, ठीक है, फिर उसके अंतर्गत तहसीलें आती हैं, है ना, इस फिर उसके अंदर कोई गांव आते हैं, वही छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग देश को, अलग अलग सल्तनत को, जैसे मान लो, है ना, पहले की जो थी 552 टुकड़े थे उनको एकजुट किया गया, एक में ही मिलाया गया, है ना। तो वही चीज बताई गई है। फिर उन्होंने क्या किया, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और उनके सहयोगी वीपी मेनन थे, है ना, उनको जिम्मेदारी दी गई थी इस चीज की। तो उन्होंने क्या किया, जब हस्ताक्षर लेने थे कि चलो सबसे हस्ताक्षर, उन्होंने क्या लिया कि कॉन्फेडरेशन, ठीक है, और फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन और फेडरेशन और यूनियन, ठीक है, ना इस पे हस्ताक्षर लिए ना इस पे हस्ताक्षर लिए, उन्होंने किस पे हस्ताक्षर लिए, यूनियन पे। तो उनका बहुत बड़ा हाथ था इसमें, इसको करने में, कि 552 टुकड़ों को एक उसमें बनाने में, ठीक है। तो क्या हुआ, अपना यूनियन तैयार हुई। चलिए, तो अब बात करते हैं अपनी प्रथम अनुसूची, फर्स्ट अनुसूची, ठीक है, जो कि मैंने अभी बताया भारत राज्यों का संघ है ना। भारत राज्यों का संघ है। अब इसमें आते हैं अपन, क्या राज्य कितने हैं भारत के, भारत में राज्य कितने हैं, 28 राज्य हैं, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, मतलब यूनियन टेरिटरी क्या है, कितनी है, 8 है, ठीक है। तो क्या है, अब ये बताइए, संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है। तो जो राजधानी से काफी दूर में हो, ठीक है, जो राजधानी से काफी दूर में हो, छोटे हो और राष्ट्रीय महत्व के हों, जो दूर में हो, छोटे हों और राष्ट्रीय राष्ट्रीय महत्व के हों। तो ये तो सभी को थोड़ा, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, है ना, दिल्ली हो गई, अब दिल्ली तो खुद एक राज्य है बोलेंगे,
तो उसको यूनियन टेरिटरी बनाया है ना, उसको भी बनाया है, ठीक है। मगर वो क्या है, क्यों बनाया है, क्योंकि वो राष्ट्र के महत्व की भी है ना। और चलिए फिर जैसे अंडमान निकोबार हो गया, ये सब क्या है, यूनियन टेरिटरी है। चलिए अब बात करते हैं दूसरी अनुसूची की, ठीक है। इसमें तो अपना यही आया, भारत राज्यों का संघ है तो राज्य भी बता दिए, इसके अंतर्गत अपन आगे धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे क्योंकि इसमें और भी कुछ कुछ आता जाएगा, है ना। तो चलिए दूसरा क्या है अपना, दूसरी अनुसूची है अपनी वेतन, ठीक है। वेतन क्या है अपनी दूसरी अनुसूची है, जिसमें सभी का वेतन तय किया जाता है, जैसे मंत्रियों से लेके आम कर्मचारियों तक का, ठीक है। तो दूसरे में क्या रहेगा अपना वेतन, इसको नोट भी करते जाइएगा, लिखते भी जाइएगा, मतलब लिखते जाइएगा अपना, और यही लिखते लिखते याद भी करते जाइएगा, है ना। तो एक नॉर्मली एक ट्रिक के हिसाब से देखें तो सबसे पहले अनुसूची में क्या आता है, भारत राज्यों का संघ है, तो पहले मान लो अपन राज्य में आए, ठीक है। फिर वहां के लिए अपन के लिए कुछ तो चाहिए, तो अपन ने क्या किया, अपन ने नौकरी की, अपन को पैसे मिले, वेतन मिला, ठीक है। कहीं रहने के लिए अपन को पैसा चाहिए, तो पहले अपन राज्य में आए, है ना, फिर अपन को वेतन मिला, हो गया। चलिए वेतन तो नॉर्मल है, सभी का वेतन इसमें दिया जाता है, उसमें तय किया जाता है कितना क्या वेतन रहेगा, मंत्रियों का कितना रहेगा, राष्ट्रपति का कितना रहेगा, प्रधानमंत्री का कितना रहेगा, है ना, सबका वेतन इसमें तय होता है। चलिए इसके बाद तीसरी अनुसूची क्या रहेगी अपनी, तीसरी अनुसूची रहेगी शपथ, ठीक है। शपथ तो सभी डिपार्टमेंट जो रहते हैं उन सबकी शपथ अलग रहती है, किसके द्वारा दिलाई जाएगी, कौन शपथ लेगा, है ना, किसकी शपथ कैसी होगी, मतलब जैसे राष्ट्रपति उसकी शपथ अलग हुई, प्रधानमंत्री शपथ अलग हुई, है ना। ऐसी अलग अलग मंत्रियों की या अलग अलग सबकी क्या है, शपथ अलग होती है, और अलग अलग लोग दिलाते हैं, अलग अलग पद के लोग, ठीक है। तो ये शपथ की बात आ जाती है। तो पहला क्या था, राज्यों का संघ, पहले राज्य में आए, फिर पैसे के लिए वेतन लिया, ठीक है, फिर उसके लिए शपथ ली, है ना, कैसा करेंगे ऐसा नहीं करेंगे ये सब, ठीक है। अब चौथा क्या है, चौथा आ जाएगा राज्यसभा, क्या आ जाएगा, राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा आ गया, है ना। तो यहाँ पे राज्यसभा है, किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी, किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी, ठीक है। जैसे कि मध्य प्रदेश को कितनी मिली, उत्तर प्रदेश को कितनी मिली राज्यसभा में, ठीक है। सीटें इसमें सीटें निर्धारित की जाती हैं, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं पांचवी अनुसूची क्या रहेगी अपनी, पांचवी अनुसूची रहेगी अपनी SC ST के विशेष प्रावधान, ठीक है। तो क्या है SC ST, अब चलिए चौथे तक अपन ने पढ़ लिया, राज्यसभा में कितनी सीटें। अब जो SC ST वाले उनके लिए क्या अलग से विशेष प्रावधान बनाए गए, जैसे कि इनको ये सुविधा मिलेगी, है ना, इनको नौकरी में छूट मिलेगी, है ना, इनको जैसे आवास योजना है या कुछ भी A to Z जो भी सरकार अपनी योजनाएं निकालती है या कुछ भी है, तो इनको क्या क्या प्रावधान विशेष मिलेंगे, क्योंकि ये पिछड़ी जाति के थे, इनको ज्यादातर कोई पूछता नहीं था पहले, तो इनको SC ST में उनके लिए विशेष प्रावधान स्पेशली इसलिए बनाए थे क्योंकि उनको सबसे पहले उस चीज का महत्व मिले, जैसे कि नौकरी में सबसे पहले उनके लिए रहता है, सबसे कम नंबरों में उनका सिलेक्शन, मतलब बहुत सी चीजें हैं जिनको पहले उनको विशेष प्रावधान उनके लिए बनाए गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं छठवीं अनुसूची की, ठीक है। तो छठवीं अनुसूची में क्या है,
पूर्वोत्तर राज्य। तो संविधान में जो राज्य हैं, पहले अपन लिख लेते हैं पूर्वोत्तर राज्य। ठीक है, तो संविधान में जो कुछ ज्यादा पिछड़ गए हैं, संविधान में इसके बारे में बताया गया, संविधान में जो कुछ ज्यादा पिछड़ गए हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ विशेष प्रावधान किया गया है उन राज्यों के लिए। जैसे कि अपना क्या हो गया, जैसे कि अपना हो गया असम हो गया, ठीक है, असम हो गया, फिर मेघालय हो गया, ठीक है, त्रिपुरा हो गया, है ना, मिजोरम हो गया। ये क्या है, अपने पूर्वोत्तर राज्य हैं। ठीक है, इनको शॉर्ट फॉर्म में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, AMTM करके याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, ये तो अपना हो गया छठवीं अनुसूची। ठीक है, अब बात करते हैं 7वीं अनुसूची की, जो कि क्या है, शक्तियों का विभाजन। ठीक है, देखो अब बात करते हैं इसकी। तो जो देश साइज में बड़ा होता है या तो उसे संघात्मक व्यवस्था अपनानी पड़ती है। ठीक है, जैसे कि केंद्र सरकार अपने पास बड़ी बड़ी शक्तियों को रख लेता है और कुछ राज्यों को शक्तियां दे देता है। ठीक है, जिससे देश आसानी से चल सके, क्योंकि देखो अपना भारत क्या है, एक यूनियन है, संघ है। तो अब जैसे कि अपने अपने देश में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, तेलुगु है, मलयालम है, गुजराती है ना। तो सब लोग बोलेंगे, जैसे अगर उनको बोल दिया कि हमारे राज्य में तो इतना इतना होना चाहिए, है ना, तो एक बन के नहीं रह सकता ना, एक ही प्रकार से नहीं चला सकता ना कोई। तो उसके लिए क्या है, अपना भारत क्या है, यूनियन है, इसमें सब प्रकार के लोग रहते हैं। ठीक है, तो उनको केंद्र सरकार भी चलाती है ना, और राज्य सरकार भी चलाती है, उसको दोनों की जरूरत है ना। तो इसलिए क्या है, केंद्र सरकार ने क्या है, विशेष शक्तियां जो क्या है केंद्र सरकार के पास हैं, और बाकी जो कुछ कार्य हैं, कुछ नॉर्मल शक्तियां हैं, वो किसको दे दी गई हैं, राज्यों को दे दी गई हैं, जिससे अपना देश आसानी से चल सके। तो क्या है ना, छोटे देशों में क्या है, एकात्मक व्यवस्था अपनानी पड़ती है, क्योंकि वो छोटे देश हैं, है ना। जैसे कि ब्रिटेन ले लो, इंग्लैंड ले लो, इनमें क्या है, भाषा एक ही है ना, तो उनमें एकात्मक व्यवस्था चल जाती है। पर अपना क्या है, इसमें ज्यादा भाषाएं हैं। तो भारत संघात्मक देश है, ठीक है, जहां हिंदी अंग्रेजी, है ना, केंद्र सरकार जहां अपना हिंदी अंग्रेजी का उपयोग क्या है, केंद्र सरकार करती है। ठीक है, तो जो शक्तियां केंद्र के पास होती हैं उसे हम संघ सूची कहते हैं। ठीक है, क्या है, जो शक्तियां होती हैं किसके पास, केंद्र सरकार के पास होती हैं, ठीक है, उसे हम संघ सूची कहते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपन कि राज्य सूची के पास क्या क्या होता है। संघ सूची के पास तो अपना बाकी केंद्र की सारी शक्तियां होती हैं। तो राज्य सूची में आने के लिए उनके पास क्या क्या शक्तियां होती हैं, तो जैसे कि पुलिस हो गया, ठीक है, उनकी खुद की, अब उनको खुद का तो देखना पड़ेगा। मान लो दंगा हो गया किसी राज्य में, तो वहां की, अब केंद्र से तो पुलिस बुलाएंगे नहीं, कहाँ से बुलाएंगे, राज्य की ही पुलिस करेगी ना। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस हो गई, मध्य प्रदेश पुलिस हो गई, ये अलग अलग राज्य की पुलिस है। ठीक है, तो राज्य की पुलिस ही तो संभालेगी ना राज्य में जो दंगा हुआ है। ठीक है, तो अब केंद्र की पुलिस तो बुलाएंगे नहीं, है ना। तो अब बात करते हैं, जैसे कि सफाई हो गई, शिक्षा का जो कार्य है वो दोनों में आता है। इसके बारे में भी आपको बता रही हूँ कि देखो, इसको भी
कैसा किया गया है, 3 प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, तो संघ सूची, संघ सूची में क्या आ जाएगा, संघ सूची में जो कार्य केंद्र सरकार द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, जो कार्य केंद्र सरकार करती है। ठीक है, जो केंद्र सरकार के पास शक्तियां होती हैं, जो केंद्र सरकार करती है, वो संघ सूची में आते हैं। ठीक है, राज्य सूची में क्या आता है, राज्य सूची में क्या आता है, जो राज्य सरकार करती है ना। ठीक है, अब जो दोनों करते हैं, जो शक्तियां दोनों के पास रहती हैं, है ना, जैसे शिक्षा हो गई, वो तो केंद्र के स्कूल भी रहेंगे, है ना, और राज्य के भी रहेंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि जैसे कि बोल दिया आज ये वाला एग्जाम, ये वाला पेपर है, केंद्र सरकार ने बोल दिया इसका सिलेबस, चलो ये सब्जेक्ट है, इसका सिलेबस चेंज करना है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो, जब इन दोनों के बीच अगर मान लो विवाद हो रहा है, राज्य सरकार केंद्र सरकार के बीच सिलेबस को लेके, तो क्या है ना, मैंने स्टार्टिंग में बताया सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती हैं, तो केंद्र सरकार की ही मानी जाएगी, है ना, ज्यादातर दोनों में अगर विवाद हुआ तो। और नहीं होता है अगर कुछ भी, ठीक है, तो दोनों मिलकर करते हैं, तो उसको कौन सी सूची में रखा जाता है, समवर्ती सूची में। कौन सी सूची में रखा जाता है, समवर्ती सूची में। ठीक है, इसमें दोनों के, दोनों की बात पे ही एक्शन लिया जाता है, दोनों मिलकर ही करते हैं। ठीक है, अब होता है क्या, एक, अब एक बात करते हैं, इसमें एक चीज और रखी गई है ना, अवशिष्ट सूची। क्या रखी गई है, अवशिष्ट सूची। तो अवशिष्ट सूची क्या है, अवशिष्ट सूची वह है, जैसे संविधान में एक संविधान में एक पेज खाली छोड़ा गया था, है ना, बिल्कुल खाली छोड़ा गया था संविधान में एक पेज। ठीक है, वो किस लिए छोड़ा गया था, कि जैसे कि आगे फ्यूचर में अलग अलग नियम बनाए जाएंगे, है ना, अलग अलग चीजें आएंगी, तो संविधान में संशोधन करने के लिए या कोई चीज जोड़ने के लिए ये पेज खाली छोड़ा गया था कि ये चीज यहाँ ऐड हो सकती है। ठीक है, अब जैसे अंतरिक्ष अंतरिक्ष अभियान ले लो, है ना, अंतरिक्ष अंतरिक्ष कार्यक्रम हो गया, है ना, क्या हो गया, अंतरिक्ष कार्यक्रम। ठीक है, अंतरिक्ष कार्यक्रम हो गया, परमाणु ऊर्जा से रिलेटेड हो गया, है ना, परमाणु ऊर्जा से रिलेटेड हो गया, है ना, और भी कई चीजें हैं, जैसे कि अब सोशल मीडिया तो पहले आया नहीं था, है ना, तो इसके तहत सोशल मीडिया भी आ जाता है, कि जस्ट फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, इसके तहत तो सोशल मीडिया भी आ जाता है कि इसमें क्या क्या जोड़ा गया। अब ये भी है सोशल मीडिया में क्या क्या होता है, कैसे फेसबुक, ये सब पूरी चीजें मतलब नॉर्मली ऐड करने के लिए। अब इन फ्यूचर कुछ भी आ सकता है, अंतरिक्ष में हो रही कोई भी गतिविधि हो गई, कोई नया इन्वेंशन हुआ, है ना, कुछ भी परमाणु ऊर्जा से लेकर कुछ भी हो सकता है ना। तो ये पेज इसलिए खाली छोड़ा गया था कि इसमें इन फ्यूचर कुछ भी जो भी है ऐड कर सकें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज अपन केवल 7 ही अनुसूचियां पढ़ेंगे, इसके बाद अपन बाकी की अनुसूचियां कल की क्लास में करते हैं। तो आप जब तक इसका रिवीजन कर लीजिएगा, है ना, और जो समझ में ना आए, जो भी क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। तो मिलते हैं कल की क्लास में।